नमस्कार, देशहित लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। नमस्कार, देशहित में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित है। खबर के पीछे का हित दिखाएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देशहित। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। सूरत में यूथ कॉन्क्लेव में पीएम मोदी का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। कहा कि चाय वाला चार पीढ़ी वालों को टक्कर दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा जिन्होंने देश को लूटने वालों से वसूलेगी सरकार, देश छोड़कर भागने वालों को वापस लेकर आएंगे। पीएम ने यूथ कॉन्क्लेव में कहा कांग्रेस को खत्म करने का मतलब देश को 70 साल की कांग्रेस की बुराइयों से छुटकारा दिलाना है। पीएम मोदी ने कहा जितना काम मैंने किया उतना करने में कांग्रेस लगा देती। 25 साल सूरत एयरपोर्ट के विस्तार की रखी बुनियाद। गुजरात की सूरत में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कैमरामैन बेहोश हुआ। प्रधानमंत्री ने बीच में ही भाषण रोका। अयोध्या में 21 फरवरी से संत समाज शुरू करेगा मंदिर का निर्माण। प्रयागराज कुंभ में परम धर्म संसद में फैसला। प्रयागराज कुंभ में कल विश्व हिंदू परिषद ने भी बुलाई है धर्म संसद। राम मंदिर को लेकर उसमें भी बड़ा ऐलान हो सकता है। अमित शाह ने कहा राम मंदिर पर कांग्रेस बनी कोर्ट में रुकावट। गैर विवादित जमीन देने के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कानपुर से अमित शाह का एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना। कहा हमारे पास बदलता भारत, बढ़ता भारत, उनके पास बुआ, बबुआ और भाई बहन। कानपुर में अमित शाह का गठबंधन पर निशाना। कहा इनकी बनी सरकार तो हर दिन होगा नया पीएम। पर्रिकर की चिट्ठी के बाद अमित शाह ने राहुल को बताया असंवेदनशील। ट्वीट करके कहा भारत के लोग राहुल गांधी के लापरवाह व्यवहार से परेशान हैं। योगी कैबिनेट के कुंभ स्नान पर थरूर के विवादित ट्वीट पर बीजेपी का हमला। हिंदू आस्था के अपमान पर जनेऊधारी राहुल गांधी से जवाब मांगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रयागराज कुंभ पहुंचे। वीएचपी की धर्म संसद में शामिल होंगे। कोलकाता में बीजेपी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस में तोड़फोड़ के खिलाफ काले झंडे दिखाए गए। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने की अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक से फोन पर बात। भारत ने बताया दोहरा चरित्र। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान आतंकी हमले करवाता रहेगा। गांधी जी की 71वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने 2 मिनट मौन रखकर बापू को नमन किया। और आज देशहित में 5 बड़े सवाल। देशहित में सबसे पहले राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें प्रयागराज कुंभ में परम धर्म संसद से मंदिर निर्माण के लिए 21 फरवरी की तारीख का ऐलान आज कर दिया गया। वहीं कल वीएचपी की धर्म संसद भी कुंभ में होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संतों को सर्वसम्मति से मंदिर पर यह फैसला मंजूर होगा। बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन पर बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर की तबीयत से भी राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। पूरी खबर देशहित में आगे आपको दिखाएंगे सवाल के साथ कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष ने पेश की है वाकई असहनशीलता की मिसाल। कुंभ में गंगा स्नान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के आपत्तिजनक ट्वीट पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज आपको बता दें बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने हिंदू आस्था का मजाक बनाने वाले शशि थरूर के बयान पर जनेऊधारी राहुल गांधी से जवाब मांगा। वोट के लिए कब तक हिंदू आस्था का अपमान करेगी कांग्रेस, आज देशहित में यह बड़ा सवाल। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन को लेकर आज एक बार फिर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गठबंधन सरकार बनी तो हर दिन होगा नया पीएम। सवाल ये कि मोदी विरोध में सिद्धांतों से समझौता करने वाले देंगे क्या स्थायी सरकार। और उधर ऑस्ट्रेलिया में तेज गर्मी के चलते सैकड़ों घोड़ों मछलियों की मौत की खबर आ रही है। तो क्या पर्यावरण पर संकट की आहट सुन पा रही है दुनिया। तो देशहित में सबसे पहले बात प्रयागराज कुंभ से आई बड़ी खबर के साथ आज हम करेंगे। खबर क्या है 30 सेकंड में जल्दी से समझिए आप। कुंभ में परम धर्म संसद ने राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया है। परम धर्म संसद में कहा गया कि संत समाज स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में अयोध्या कूच करेंगे। साधु संत 4 शिलाएं अयोध्या लेकर जाएंगे। दक्षिण भारत के किष्किंधा पर्वत से ये शिलाएं मंगवाई गई हैं। साधु संतों ने कहा है कि 4 साधु 4 शिलाएं लेकर चलेंगे, जिससे उनके ऊपर धारा 144 भी लागू नहीं होगी। आपको बता दें कि किष्किंधा पर्वत की अहमियत यह है कि कर्नाटक के कोप्पल में मौजूद अंजनी पर्वत को किष्किंधा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर्वत पर ही हनुमान जी की मां ने हनुमान जन्म के लिए यहीं पर तपस्या की थी। तो 21 फरवरी की तारीख अब दे दी गई है साधु संतों की तरफ से। तो प्रयाग की पवित्र भूमि पर चल रहे कुंभ से ये वाकई यकीन मानिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि कल ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और अयोध्या की गैर विवादित भूमि लौटाने को कहा है। और सरकार की अर्जी के अगले ही दिन परम धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। तारीख बता दी गई है साधु संतों की तरफ से। संत समाज ने 21 फरवरी से अयोध्या कूच करने का ऐलान कर दिया है। वेदों,
द्वारा बताए गए इष्टिका न्यास को संपन्न कराने के लिए परमाराध्य परम धर्माधीश जी ने जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया। अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019। बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके लिए यदि हमें गोली भी खानी पड़े या जेल भी जाना पड़े तो हम प्रस्तुत हैं। तो प्रयागराज कुंभ का इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, तो अब संतों ने हुंकार भर दी है कि अब 21 फरवरी से राम मंदिर का निर्माण कर दिया जाएगा, तो ये दबाव बनाने की कोशिश, और कल तो वीएचपी की भी धर्म संसद होने वाली है, उसका भी इंतजार रहेगा कि क्या ये सर्च समिति से ये फैसला सबको मंजूर होगा क्या? जाहिर सी बात है मीमांसा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि राम मंदिर के लिए या राम मंदिर की चर्चा के लिए और राम मंदिर की इस पूरी कहानी के लिए अगर हम कहें कि इस वक्त ये बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है तो ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कुंभ जब शुरू हो रहा था तो संत यही कह रहे थे कि यहाँ संत ही ऐलान करेंगे, धर्म संसद से इस चीज का फैसला हो जाएगा। इस बीच आपने देखा कि कल कैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका देती है कि गैर विवादित जमीन को है वो सरकार को सौंपा जाए, वो मंदिर न्यास को सौंपने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इस बीच आज धर्म संसद होती 21 तारीख का ऐलान। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 21 तारीख यानी कि एक तारीख का ऐलान हुआ है, पहली बार मंदिर के साथ एक तारीख जुड़ गई है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कुंभ क्रांति स्टूडियो में प्रयागराज में मौजूद हूँ। अभी पीछे यहीं पर धर्म संसद हुई थी, परम धर्म संसद। मेरे साथ तो विशाल है, मेरे सहयोगी, जो कि दिन भर उस धर्म संसद में मौजूद थे। और जब अध्यादेश पढ़ा गया, वो धर्मादेश जब पढ़ा गया, उस वक्त इतनी, यकीन मानिए, ऐसी खुशी की लहर थी वहां पर। लेकिन इस तारीख के बाद क्या, इस तारीख के मायने क्या है? एक धर्म संसद कल भी होनी है। विशाल और ये जो हमारे जो खास मेहमान है वो भी इस पर चर्चा कर रहे थे। सचिन, सबसे पहले हम अपने जो हमारे यहाँ पे खास मेहमान है उनका परिचय दे दें। हमारे जो कि महासचिव हैं यहाँ पर निर्वाणी अणी अखाड़ा से, और इसके अलावा तांत्रिक रमेश जी महाराज धर्मगुरु हैं, गार्गी पंडित जी जो कि उस परम धर्म संसद की मेंबर है, वो हमारे साथ हैं। क्योंकि ये जो धर्म संसद यहाँ पर हुआ है इसका महत्व इसलिए है क्योंकि शंकराचार्य लगातार इस बात का ऐलान कर रहे थे कि चाहे उन्हें कुछ भी हो वो अयोध्या जाएंगे, तो 21 फरवरी को वो अयोध्या कूच करेंगे। लेकिन इस धर्म संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण जो धर्म संसद है वो विश्व हिंदू परिषद की बताई जा रही है, जो कि कल से शुरू होगी। 31 और 1 2 दिनों तक वो धर्म संसद चलेगी। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो 67 एकड़ गैर विवादित जमीन का फैसला केंद्र सरकार ने मूल मालिकों को देने पर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। उस 67 एकड़ जमीन में से 42 एकड़ जमीन वहां पर अगर हम बता दें तो वो राम जन्मभूमि न्यास समिति की है। और राम जन्मभूमि न्यास समिति का जो अगर आप कहिए विश्व हिंदू परिषद की एक संस्था है, तो जो विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद होगी सचिन, वो काफी महत्वपूर्ण होगी। उसमें कौन सी तारीख मिलती है, क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है बसंत पंचमी, उसमें एक नई तारीख जुड़ सकती है राम मंदिर निर्माण के लिए। ये देखना होगा। बिल्कुल सचिन, यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि संतों में सबसे पहला सवाल यही है आज धर्म संसद से कि क्या संतों में एक मत, एक सहमति बन पाएगी 21 तारीख को लेकर के, या फिर एक नई तारीख आ जाएगी? पहले तो होता था सरकार तारीख बताई, आज संतों ने तारीख बताई, अब संत एक मत होंगे? नहीं, बात ऐसी है कि शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, हम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंदिर का निर्माण होगा कैसे? शंकराचार्य जी हमारे पूज्य हैं, हम उनके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो जिनसे जुड़े हुए हैं वो मंदिर के खास करके विरोधी हैं। किन से जुड़े हुए? वो कांग्रेस, वहाँ कोई भी आ सकता है। नहीं को मना नहीं है। शंकराचार्य किसी से जुड़े हुए नहीं है, सभी लोग शंकराचार्य जी से जुड़े हुए हैं। ये बात ध्यान रखिए, हमारे पूज्य होने से कुछ नहीं हो जाता। इतना कहने पर ध्यान रखिए, बाकी सब उनसे जुड़े हुए हैं, वे किसी से जुड़े हुए नहीं है। गार्गी जी, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ और हमारे वो आचार्य हैं। जानते तो हम भी बीजेपी को बहुत दिनों से थे। मैं बीजेपी का व्यक्ति नहीं हूँ, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। शंकराचार्य जी यदि इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की है तो क्या वो अयोध्या में
उनकी रूपरेखा क्या होगी वो तो बताने चाहिए। क्या रूपरेखा होगी? फिर 21 तारीख तो आपने दी है ना, क्या रूपरेखा होगी? आप तो स्वरूपरन सरस्वती की उस धर्म संसद का पाठ ऐसे जाने से तो मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा। एक राम भक्त अगर वहाँ बाहर बैठे है कहीं, आप कह रहे हैं हम अयोध्या मंदिर निर्माण कोई छोटा सा मुद्दा है? करने दो ना उनको, अच्छा कर रहे हैं। 1966 के विषय में आपको अगर जानकारी हो तो धर्म सम्राट करपत्र जी महाराज ने गो रक्षा के लिए आंदोलन किया था। हाँ। उस समय सरकार उनके साथ नहीं थी, ना ही कोर्ट उनके साथ थी, उन्होंने आंदोलन किया। ऐसा ही आंदोलन, ऐसी ही कूच। तो आंदोलन तो वीएचपी कह रही है, हम तो 70 साल से कर रहे हैं आंदोलन। करते करते हमारे पूर्वज, हमारे बाबा गुरु अभिराम दास जी महाराज, अवैधनाथ जी, रामचंद्र दास जी परमहंस, अशोक सिंघल, न जाने कितने। अच्छा ठीक है रमेश जी, क्या संतों में भी लीड लेने की होड़ है? 1 तारीख आई है, दूसरी तारीख आ सकती, क्या ऐसा है? क्योंकि आप तो किसी खेमे के संत नहीं है ना। पार्टी के नहीं है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ताला खुलवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस के टाइम पे मस्जिद गिरी, उस समय बीजेपी कहाँ थी? हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पर ही लेकिन हुआ। मेरा सवाल 21 तारीख को है। हाँ ठीक है, 21 तारीख पर क्या संतों में सहमति बनेगी? 21 तारीख का एक राम भक्त के लिए मतलब क्या है? हम लोग धर्म संसद जो है, आपको लगता है नई तारीख अगर आ गई तो संत भी बटे हुए हैं? हाँ बटे हैं, संत तो बटे हैं। राहुल गांधी क्या इस 21 फरवरी वाले मार्च का अयोध्या कूच का समर्थन करेंगे? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से गौरी शंकर दास जी यहाँ पर बता रहे हैं, वो इनका जिस तरह से कहना है, ये भी एक पहलू माना जाता है। अगर संत समाज के बीच जाइए, लोगों के बीच में जाइए कि गांधी परिवार थोड़ा करीबी रहा है शंकराचार्य का, तो ऐसी स्थिति में गार्गी जी इसको ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कि अभी जल्दी में महासचिव बनाई गई, क्या वो आपके आने वाले डुबकी लगाने, क्या वो डुबकी लगाने के बाद आपके साथ अयोध्या कूच के लिए निकलेंगे? ये प्रश्न आप कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम सवाल जो विशाल आप उठा रहे हैं कि कांग्रेस का इसको लेकर क्या रुख रहेगा। तो यहाँ पर एक तारीख दे दी गई है, 21 फरवरी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि वीएचपी की जो धर्म संसद होगी उसमें अब क्या मैसेज दिया जाता है, और वो भी क्या इस तारीख पर सहमत होते हैं या वहां से कोई नई तारीख निकल कर आती है। और साथ ही साथ मोहन भागवत भी अमन पहुंच रहे हैं कुंभ, ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। और इसके अलावा देशहित में आज हम एक और बहुत अहम सवाल उठाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं की आस्था का अपमान करना फैशन क्यों समझते हैं। ये ट्वीट देखिए आप, ये ट्वीट शशि थरूर की तरफ से किया गया। क्या राहुल गांधी एक इच्छाधारी हिंदू हैं क्या? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुओं का अपमान करने वाले अपने नेताओं से सवाल जरूर पूछते, उनसे ऐसा नहीं करने को कहते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सबसे पहले आपको 30 सेकंड में खबर समझा दें। खबर क्या है? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने योगी और उनके मंत्रिमंडल के संगम में डुबकी लगाने पर एक ट्वीट किया। शशि थरूर ने लिखा कि गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यही धोने हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा? इस संगम में सब नंगे हैं। बीजेपी ने इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा कि चुनाव पास आते ही जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी हिंदुओं पर इस तरह के आघात आखिर क्यों बर्दाश्त करते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि शशि थरूर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपमान किया है, वो हिंदुओं की आस्था का भी अपमान है। देश हित प्रस्तुत करता है इच्छाधारी हिंदू। कुंभ के अपमान पर राहुल गांधी मौन क्यों? इसका जवाब वो व्यक्ति दे जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनेऊ धारण करता है। कांग्रेस के संस्कार में हिंदुओं का तिरस्कार। जो कुंभ अलौकिक है, जो कुंभ दिव्य है, जो कुंभ अद्भुत है, जो तपस्वियों का कुंभ है, जो आस्था का कुंभ है, उस कुंभ के अपमान पर राहुल गांधी चुप क्यों है? कांग्रेस में हिंदुओं के अपमान की रेस। जिस भाषा का प्रयोग श्री शशि थरूर जी ने किया है वह लोगों की आस्था का अपमान है, और इस प्रकार की भाषा को देश में कहीं कोई स्थान नहीं है। क्या राहुल गांधी सिर्फ चुनावी हिंदू हैं?
कभी भी इस्लाम से जुड़ी कोई बात कही हो क्या, उनके धार्मिक प्रथाओं पे, या ईसाई धर्म से जुड़ी? हमेशा हिंदू धर्म से ही क्यों इस प्रकार की प्रश्न करते हैं? ये जब कूदेगा तो गंगा खुद वापस चली जाएगी। राहुल की डुबकी पुण्य है, योगी की डुबकी पाप। बार बार उनके कंठ से हिंदू धर्म विरोधी शब्द क्यों निकलते हैं? 107 करोड़ हिंदुओं पर आघात, कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप। तो सवाल बहुत सीधा सा है, वो ये कि कांग्रेस के नेता कभी राम का अपमान करते हैं, कभी कुंभ का अपमान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी नहीं टूटती है। तो क्यों ना यह समझा जाए कि हिंदुओं की आस्था के अपमान को राहुल गांधी का समर्थन है। आप तस्वीरें देखिए और समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुंभ में डुबकी लगाने पर शशि थरूर ने कुंभ का हिंदुओं की आस्था का अपमान किया। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। कल मोदी सरकार ने अयोध्या की गैर विवादित जमीन को लौटाने की अर्जी दी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने इतने वर्षों से ये काम क्यों नहीं किया। तो अगर कांग्रेस राम मंदिर की इतनी ही हिमायती है तो उसने सरकार की अर्जी का खुलकर समर्थन क्यों नहीं करती। और कुंभ के खिलाफ इस तरह की भाषा के इस्तेमाल से फिर पता चल गया कि कांग्रेस की सोच हिंदुओं की आस्था को लेकर आखिर है क्या। दे जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनेऊ धारण करता है। थरूर साहब को ट्वीट करने के बजाय त्रिवेणी संगम पहुंच जाना चाहिए। कम से कम गंगा स्नान कर लेंगे तो कई जाने अनजाने पाप हो सकता है धुल जाए। शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी के जनेऊ अवतार पर कटाक्ष किया। शिवराज ने ट्वीट में लिखा, हर हर गंगे हर हर गंगे, पता नहीं वो किस विदेशी रंग में रंगे। नेता जिनके करे नाटक, लगा जनेऊ भभूति, वही पहचान न पाए भारत की संस्कृति। हर हर गंगे, किम कर्तव्य विमूढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हिंदुओं की आस्था पर आघात की कांग्रेस की आदत पुरानी है। साल 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर पर विरोध किया। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक किरदार बताया, बल्कि एफिडेविट दिया था बाकायदा। साल 2017 में कपिल सिब्बल ने राम मंदिर की सुनवाई 2019 लोकसभा चुनावों तक स्थगित करने की मांग की, लटकाने की कोशिश की। और साल 2018 में राहुल गांधी ने राम मंदिर निर्माण के सवाल पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था थैंक यू। इसके अलावा साल 2018 में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि विवादित स्थल पर मंदिर बने। और साल 2018 में शशि थरूर ने कहा कि कोई भी अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि मस्जिद का ढांचा गिराकर राम मंदिर बने। मतलब जो भी राम मंदिर चाहते हैं वो सारे बैड हिंदू हैं कांग्रेस के हिसाब से। साल 2019 में मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे, किसमें पैदा हुए राम बताना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है बार बार आस्था का। कि क्या 2019 में महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं
राम के खिलाफ भी बन रहा है, क्योंकि तमाम दल अयोध्या की गैर विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई मोदी सरकार की अर्जी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। मंदिर की अर्जी पर कांग्रेस का ग्रहण, मंदिर की अर्जी के खिलाफ महागठबंधन, महागठबंधन नहीं खुलने देगा मंदिर निर्माण का द्वार। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की अर्जी पर विपक्ष के अड़ंगे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा हमला किया। कांग्रेस के सारे नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का नाम लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और सारे कार्यकर्ता सुन ले, श्री राम जन्मभूमि पर, उसी स्थान पर भव्य से भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। सरकार की अर्जी पर कल कांग्रेस ने कहा था कि आखिर 16 साल तक ये लोग क्यों सोए हुए थे। 16 साल बाद, वो भी चुनाव से पहले, उन्हें ये बात क्यों याद आई। सरकार ने याचिका नहीं, सिर्फ अर्जी डाली है। कांग्रेस अब फैसला जनता पर छोड़ती है कि चुनाव से पहले लोग इसे किस नजरिए से देखते हैं। केस जब भी चलने आता है, एक कांग्रेस के वकील उसकी तारीखों में बदलाव कराते। गुजरात का चुनाव आता है, कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 के बाद केस को चलाओ। क्यों भैया सिब्बल, क्या डर है? मायावती ने भी मोदी सरकार की अर्जी को महज चुनावी स्टंट बताया। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि विवादित और अधिकृत जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को लौटाने की मांग करना सरासर न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप है और ये चुनाव को प्रभावित करने वाला है। राम मंदिर निर्माण के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन पर देशहित सवाल करता है कि राम मंदिर के निर्माण से महागठबंधन इतना डरता क्यों है। क्या मंदिर निर्माण से वोट बैंक की राजनीति करने का मुद्दा खत्म होने का डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे। 4 अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। अंत में वो सूरत पहुंचे। यहां विरोधियों पर चुन चुनकर प्रहार किया प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने यूथ इंडिया कॉन्क्लेव प्रोग्राम में युवाओं को सफलता का मंत्र भी दिया। इन नौजवानों के बीच में मुझे भी एक नया जोश मिल रहा है और आजकल तो युवाओं में चर्चा है, हाउ इज द जोश। तो 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। ये भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई, आशा विश्वास में बदल गया। और ये विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, लोगों में इतनी आशा जगा दी, इतनी अपेक्षाएं जगा दी कि उसको तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा हमें गर्व होना चाहिए कि देश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को जगा दिया है। 2 शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया। पहला सवाल आता था मेरा क्या, तो फिर दूसरा शब्द आता था मुझे क्या। हमने इन दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों, और उसका परिणाम है सबका साथ सबका विकास। और प्रधानमंत्री मोदी ने बापू की पुण्यतिथि पर गुजरात को कई तोहफे भी दिए। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट टर्मिनल भवन विस्तार की आधारशिला रखी। नवसारी जिले के दांडी में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया। 110 करोड़ की लागत से बना है। स्मारक में आपको बता दें 41 सोलर ट्री लगाए गए हैं जिससे 144 किलोवाट बिजली तैयार होगी। इसके अलावा सूरत में ही वीनस अस्पताल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। दिल्ली में स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। एनसीडीसी के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में अब तक 267 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल पूरे साल में आपको बता दें 205 मामले सामने आए थे। लिहाजा बचाव ही बेहतर इलाज है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, देशहित पाठशाला देखिए।
डॉक्टर क्या कहते हैं इसको लेकर, स्वाइन फ्लू को लेकर? देखिए, वायरस किसके लिए माइल्ड, किसके लिए खतरनाक है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। किसे सबसे ज्यादा खतरा है, वल्नरेबल सबसे ज्यादा कौन? छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं जो हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा है। बचे कैसे इससे? खांसी या छींक आए तो रुमाल या टिश्यू पेपर का जरूर प्रयोग करें। टिश्यू पेपर को ढक्कन वाले डस्टबिन में फेंकें। साफ सफाई के लिए क्या क्या करना होगा? थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो दें। इसके अलावा आप लक्षण अगर दिखते हैं, सिम्टम्स अगर दिखते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? घर पर ही रहकर आराम करें। ऑफिस, बाजार या फिर स्कूल ना जाएं। गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह धूल से भी ना छुएं। अच्छा, ईटिंग हैबिट्स को लेकर कुछ? देखिए, पानी, तरल पदार्थ अधिक लें। पोषक आहार यानी कि न्यूट्रिशियस फूड जो है उसका सेवन करना चाहिए और पर्याप्त नींद लें। स्वाइन फ्लू को लेकर ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम वक्त